अच्छा आमना साहिबा, इससे पहले कि हम खाने की बात करें, लेकिन उससे पहले जो है हम पीने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत से लोग हैं जिनकी सुबह का आगाज़ होता है हाँ, बेड टी के साथ, बिल्कुल। कॉफ़ी के साथ। सबसे पहले तो चले हम चाय से स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा ये बताइए, चाय के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप चाय कितनी मिकदार में ले रहे हैं और कौन सी चाय ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी देसी हाउस होल्ड्स हैं, हमें यही पता है वो जो ये दूध डाल के हम एक चाय बनाते हैं वो वाली। लेकिन बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की चाय होती हैं। ब्लैक टी है, आपके पास ग्रीन टी है, अब तो हर्बल टीज़ बहुत सारी आ गई, कैमोमाइल टीज़ हैं। तो अगर आप इस तरह की टीज़ लेते हैं, उनके जो हर्बल है या ग्रीन टी है, इनके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो दूसरी चाय है जो हम अक्सर पी रहे होते हैं, हमारे सामने भी जो अभी पड़ी हुई है दूध वाली, ये भी डेंजरस नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको बना किस तरह से रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करें। जैसे अगर आप 2 से 3 कप ले रहे हैं तो वो फिर भी नॉर्मल है, वो हम एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसके अंदर भर भर के चीनी भी डाल रहे हैं, साथ आप दूध कौन सा इस्तेमाल करें, अगर तो वज़न कम करना चाहते हैं तो लो फैट मिल्क की तरफ जाएं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई मसाला चाय भी तो होती है ना, अदरक भी डाल लेते मसाला हैं, चाय लौंग भी भी डाल बिल्कुल, लेते हैं, हाँ, सिनेमन भी डाल लेते हैं, एग्जैक्टली, इलायची भी डाल लेते हैं, सौंफ भी हाँ, डाल लेते हैं। वैसे मैं बिल्कुल। इस तरह की बनाता हूँ चाय, तो इस चाय के बारे में क्या ख्याल है अच्छा, आपका? ये जो चाय है अदरक वाली चाय, ऐसा ये हम तभी बनाते हैं ना जब हमें ज़ुकाम हो जाए, खांसी ज़ुकाम, या दवाई के तौर पे अक्सर लोग इसको लेते हैं। हालांकि ये अदरक जो है आपको पता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपकी जो जिस्म में नेचुरली इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश हुई होती है या इन्फेक्शंस जो हो रही होती हैं, तो ये नेचुरली उसको ठीक करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को आपके स्ट्रॉन्ग करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी के टाइम पे ही अदरक वाली चाय लेनी है। आप वैसे भी चाय में अदरक डाल के और जितनी भी आपने ये चीज़ें बताई है, आप डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोग तो ब्लैक टी लेते हैं ना, तो बिल्कुल। इसके क्या फ़ज़ाइल हैं? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन वही बात है, मैं यही रिकमेंड करती हूँ 1 से 2 कप लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि कैफ़ीन जो है ना वो डायरेक्टली आपके ब्रेन फंक्शन के साथ उसका ताल्लुक होता है। मतलब जिस तरह आपने कहा ना, कुछ लोगों की जो सुबह का आगाज़ है वो होता ही नहीं है जब जी तक जी चाय जी ना जी। ले लें। तो वो इसी वजह से कि आपकी ये जो जितनी भी टीज़ हैं ये नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती हैं, आपको एक किक स्टार्ट देती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आप एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, ये चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब आते हैं कॉफ़ी पे। चूँकि आपने बताया ना देसी घरों में तो हुँ, चाय के बगैर तो कोई गुज़ारा ही नहीं है ना, उसके बगैर हुँ, तो कुछ लोग ज़रा फैशनेबल होते हैं, वो कहते हैं मैं तो हाँ, कॉफ़ी पीता हूँ ब्लैक या मैं कॉफ़ी। कॉफ़ी पीती हूँ, जी, ठीक है। अच्छा, मैंने कई दफ़ा ट्राई किया, मुझे वैसे मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हो सका। ये हाँ, जो बताएं, जो सुबह अलग सुबह जो है सबसे पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, हुँ, उसके क्या फ़ायदे हैं? और चूँकि बड़े लोग कह रहे होते हैं जी कॉफ़ी से बड़ा फ़ायदा है, इसके फ़ायदे हुँ। क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? देखिए, फ़ायदे तो डेफ़िनेटली हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका मेटाबॉलिज़्म जो है, यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं, आसान अल्फ़ाज़ में अगर हम उसको बताएँ, खाना खा रहे हैं तो वो एनर्जी में तब्दील हो रहा है और वो एनर्जी आप मुख्तलिफ़ जो भी दिन में काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। सो जो मेटाबॉलिज़्म का अमल है उसके लिए कैफ़ीन या चाय जो है ये फ़ायदेमंद साबित होती है। इवन आपका जो डाइजेस्टिव, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हुई हुई होती है, तो वो भी कैफ़ीन जो है वो उसमें हेल्प करती है कि आपका स्टूल पास होता है और इस तरह से फ़ायदेमंद होती है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं ना कि सुबह उठ के खाली पेट जो कंज्यूम करते हैं वो सही नहीं है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ यानी मैदे के मसाइल हैं, एसिडिटी है, जलन है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके मैदे में जाती है तो आपका जो मैदा है वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है उसको हज़म करने के लिए। तो अगर आपने कॉफ़ी ले ली है और कुछ है ही नहीं, सॉलिड नहीं है आपके स्टमक में, तो वो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और वो फिर आपके स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करेंगे। तो ठीक। इसलिए रिकमेंडेड, ख़ास तौर पे जिनको एसिडिटी है वो खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या चाय ना लें। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो हाँ, ना लें, वो दूसरे ना ले लें। सकते हैं। दूसरे ले सकते हैं, बट देन अगेन 1 से 2 कप दिन में इसका रखें, इससे ज़्यादा नहीं, अच्छा, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी या कुछ भी है। ठीक है। अब कॉफ़ी विद शुगर, विदाउट शुगर? डिपेंड्स। अब मेरे पास भी काफ़ी जैसा क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए। अच्छा, अक्सर लोग तो मजबूरी में ही पी रहे होते हैं और मैं हमेशा एक ये बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ जो अगर आप अपनी सेहत के लिए लेना चाह रहे हैं, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल करें जो सस्टेनेबल हो। अगर बहुत मजबूरी है लेना, नहीं ली जा रही, तो छोड़ दें। कोई एक चीज़ से आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे हाँ कि जी। खाली ब्लैक कॉफ़ी लेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सो शुगर की जहाँ तक बात है, जो रिफाइंड शुगर है वो तो हम कहते हैं वैसे भी अवॉइड ही करनी चाहिए। ठीक है। और भी हिडन शुगर्स हमारी डाइट में पूरे दिन में होती हैं, तो शुगर तो जितना आप अवॉइड करेंगे अच्छा है। ठीक है, कुछ लोग शहद भी यूज़ करते हैं, तो शहद हम्म, ठीक है? शायद अच्छी ऑप्शन है, नेचुरल शुगर है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है।
उसकी भी, क्योंकि वो है तो शुगर ही, चाहे वो नेचुरल शुगर है तो क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। ठीक है। अच्छा, जो लोग तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, तो अगर उनके सामने से दूध गुजरे भी ना तो कहते हैं यार ये तो मज़ा ही ख़राब कर दिया तुमने। तो ये कॉफ़ी विद मिल्क, विदाउट मिल्क, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और अगर नुकसान है तो क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि आप दूध, खास करके ख़वातीन जिनको कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कि आप दूध एक दिन में कितना पीती हैं? तो कहती हैं हम वैसे तो नहीं पीते, चाय में हम पी लेते हैं तो हमें कैल्शियम विटामिन डी वहाँ से मिल जाती है। तो मुझे फिर उनको ये एजुकेट करना पड़ता है कि जब आप चाय में दूध डाल देते हैं ना, तो वो आपकी कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा नहीं करेगा, बल्कि जो ये चाय होती है इसमें टेनिन्स होते हैं। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक ठीक। तो अगर आप इसको, चाय को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का भी चांस है। अच्छा, ये बताइए कि ग़िज़ाइयत के एतबार से अगर इन दोनों में से एक पिक करना पड़े, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी, आपकी चॉइस? अच्छा, हम ग़िज़ाइयत के, हम जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, ग़िज़ाइयत तो एक फैक्टर है इसको सिलेक्शन का, लेकिन ज़्यादातर हम ना क्लाइंट जो हमारा होता है या जो जिस इंसान ने कंज्यूम करते हैं उसकी प्रेफरेंस देखते हैं कि वो क्या प्रेफर करते हैं, वो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट फ़ायदे या नुकसान सेम ही हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको टेस्ट वाइज क्या चीज़ बेहतर लगती है। आप ब्लैक टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ चूँकि रमज़ान शुरू हो चुका हुआ है, बिल्कुल। और उसके लिए लोगों के सबसे जहन में ख्याल यही आता है कि सहरी क्या करनी है, अफ्तारी क्या करनी है। और सहरी वो ऐसी सहरी हो जो कि पूरा दिन अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे तो वो आपको बेनिफिट दे, और अफ्तारी ऐसी हो कि सहरी तक चल जाए। ठीक है ओवरलैप ना हो रही हो चीज़ें। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो सहरी से शुरू करते हैं ना, तो सहरी में एक मुनासिब, एक बैलेंस किस्म की सहरी में क्या क्या कुछ होना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे पहले तो हाईलाइट करते हैं, सहरी में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेंगे, 1 पराठा 2 पराठा, बहुत ज़्यादा सालन, मतलब भर भर के खाएंगे कि पूरा दिन तो रोज़ा रखना है ना, तो एक ही। तो ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। हालांकि होना ये चाहिए कि आपकी जो सहरी है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए, ना कि कैलोरीज। अब बजाय कि आपने 2 पराठे खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, उसके साथ दही खा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके सारी चीज़ें ले लें। बहुत अच्छी जो एक न्यूट्रिशियस सहरी जो आपको पूरा दिन एनर्जी भी देगी, वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें एक छोटी सी सीडी साइज़ की आप रोटी ले सकते हैं। सीडी साइज़ की? सीडी 6 इंच की। वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है वो इससे आप 40%, यानी कि इतनी कर लें आप। जो हमारे घर में रेगुलर बनती है उसकी हाफ कर लें जितने में 2-3 बुर्कियां बन जाती हैं बस तो वो आप ले सकते हैं। जौ की रोटी लेंगे, लेकिन उसके साथ, रोटी के साथ आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा। तो आपने रोटी ले ली, उसके साथ आपने अंडा या कबाब वो ले सकते हैं। अच्छा, ऑयल आपने कम से कम रखना है। अच्छा। चाहे आप अंडा बना रहे हैं, चाहे आप कबाब बना रहे हैं, उसमें ऑयल कम से कम रखें। साथ दही का एक पोर्शन आप रख सकते हैं, और इसके अलावा कोई एक फल जो है वो भी आप ले सकते हैं। ये एक ऑप्शन 1 है, ये अच्छी न्यूट्रिशियस है। ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है कि एक दही का आप बोल ले लें। अगर आपने वज़न कम करना है, लो फैट योगर्ट ले लें। उसके अंदर आप चिया सीड्स, अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है रमज़ान में, तो वो चिया सीड्स उसमें डाल लें। थोड़े से उसके अंदर हैंडफुल ऑफ नट्स डाल लें, मिक्स नट्स। उसके अंदर आप कोई भी फल जो है वो डाल लें। अगर आपको शुगर वगैरह है तो फिर एप्पल, बनाना सॉरी, उसको अवॉइड करें, और जो एप्पल है वो आप डाल सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा हेल्दी सा ये बोल बन जाएगा। साथ आप 2 बॉइल्ड एग्स ले लें, तो ये बड़ी अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस आपकी सहरी बनेगी, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए, कैलोरीज नहीं चाहिए होती। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। पराठा नहीं खा सकते? पराठा बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका है उसमें कि आप जिस तरह रोटी बनाते हैं वो बना के 1 टीस्पून देसी घी उसके ऊपर आप डाल के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पराठा बन जाएगा। वो पराठा हो जाएगा और आप खा लें, और आप फ़ायदा ही फ़ायदा उसका। हाँ। देसी घी का आप कह रही हैं? जी।